हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रीति गुलिया आज टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत डिस्कस करेंगे। घड़ी को न देखते रहे, वही करें जो यह करती है, चलते रहें। तो डियर फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत। समय की लॉग बुक रखें। जिस तरह आप पैसों का बजट बनाते हैं, उसी तरह समय का भी बजट बनाएं। बजट बनाने के लिए आपको यह हिसाब लगाना होता है कि आपका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। समय के मामले में भी यही नीति अपनाएं। एक डायरी लें और एक सप्ताह तक यह रिकॉर्ड रखें कि आप किस काम में कितना समय खर्च कर रहे हैं। जैसे ड्राइवरों की भाषा में इसे लॉगबुक कहा जाता है, जिसमें वे लिखते हैं कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली और कहां तक चली। समय की अपनी लॉगबुक में आप जितना बारीक हिसाब रखेंगे, आपको उतना ही ज्यादा फायदा होगा। और हाँ फ्रेंड्स, लॉगबुक के पहले कॉलम में गतिविधि की बजाय घंटे लिखें, ताकि कोई महत्वपूर्ण अंतराल न छूट पाए। यहां हम एक उदाहरण सहित देखेंगे। जैसे सुबह 6 से 6:30 बजे उठना व नित्य कर्म करना, 6:30 से 7 अखबार पढ़ना, 7 से 7:30 न्यूज देखना, 7:30 से 8 नहाना और पूजा पाठ करना, 8 से 9 नाश्ता व तैयार होना, 9 से शाम 6 बजे ऑफिस जाना, 6 से 7 आराम करना, 7 से 9 दोस्तों की पार्टी, कार्यक्रम या समारोह में जाना, रात 9 से 10 टीवी देखना और रात 10 से सुबह 6 बजे तक सोना। दिन भर में मोबाइल फोन पर बातचीत ओनली 45 मिनट्स फ्रेंड्स। आप चाहे तो लॉग बुक बनाने का काम कंप्यूटर में एक्सेल शीट पर या किसी अन्य सॉफ्टवेयर पर भी कर सकते हैं। इसमें एक सप्ताह तक अपने हर घंटे का संक्षिप्त वर्णन लिखें। गारंटी है फ्रेंड्स कि इससे आपकी आंखें खुल जाएंगी। इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका समय किन गतिविधियों या कामों में लग रहा है। मोबाइल फोन पर आपने कितनी देर बातचीत की, उसके लिए रात को अपने मोबाइल का कॉल रजिस्टर देखकर अवधि दर्ज कर लें। इंटरनेट पर आपने कितना समय दिया, यह भी कंप्यूटर की घड़ी देखकर दर्ज कर लें। एक सप्ताह बाद रविवार को बैठकर इस पूरे रिकॉर्ड का अच्छी तरह विश्लेषण करें, ताकि आपको पता चल जाए कि आप अपना कितना समय इंटरनेट, मोबाइल फोन, टीवी या सामाजिक मेल मिलाप में खर्च कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इंसान मूलतः आलसी होता है, इसीलिए आपके मन में भी इस अभ्यास से बचने का प्रलोभन जागृत हो सकता है। आप यह सोच सकते हैं कि लॉगबुक रखने की क्या जरूरत है। आप यह भी सोच सकते हैं कि आपको अच्छी तरह मालूम है कि आपका समय कहां जा रहा है, लेकिन ऐसा हरगिज ना करें। लॉगबुक को वह महत्वपूर्ण बुनियाद समझें जिसकी नींव पर समय प्रबंधन का महल खड़ा है। इसीलिए खुद को अनुशासित करें और समय के
सर्वश्रेष्ठ उपयोग के दूसरे सिद्धांत पर पहुंचने से पहले लॉग बुक रखें। सिर्फ वही इतिहास मूल्यवान है जो हम आज बनाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लॉग बुक एक तरह से आपके समय के खर्च का एक्सरे है। जब आप बीमार होने पर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह सटीक बीमारी का पता लगाने के लिए मेडिकल टेस्ट और एक्सरे करवाता है। एक्सरे की तरह ही यह लॉग बुक भी जरूरी है, क्योंकि इसके विश्लेषण से ही आपको सटीकता से पता चलेगा कि आपके समय प्रबंधन की मूल समस्या क्या है। यह कभी न भूलें कि समय प्रबंधन की पहली आवश्यकता यह जानना है कि आपका समय कहां और कितना खर्च हो रहा है। लॉग बुक का विश्लेषण इस दृष्टि से करें कि आपके द्वारा किए गए कौन से काम महत्वपूर्ण हैं और कौन से महत्वहीन। कहां से समय निकाला जा सकता है और किन कामों से पूरी तरह या आंशिक रूप से छोड़ा जा सकता है। जीवन का एक मूलभूत नियम यह है कि किसी नई चीज को करने के लिए कोई पुरानी चीज छोड़नी तो होगी फ्रेंड्स। अगर आपको कोई चीज पानी है तो उसकी कीमत चुकानी ही होगी। अब चूंकि आप समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं, इसीलिए आपके लिए आपको कीमत तो चुकानी ही होगी। अतः पुरानी चीजों को छोड़ने के लिए अपना दिल पत्थर का कर ले और उतनी ही निर्ममता से विश्लेषण करें जितनी निर्ममता से कोई सर्जन आपके सीने पर चीरा लगाता है। समय की फिजूल खर्ची को जायज और तर्कसंगत साबित करने के प्रलोभन से बचें। उतनी ही निष्पक्षता से विश्लेषण करें जैसे यह आपके नहीं किसी दूसरे के समय आवंटन की लॉग बुक है। जिसे करना हमारी शक्ति में है उसे न करना भी हमारी शक्ति में है। आपके विश्लेषण का उद्देश्य यह पता लगाना है कि कौन सी गतिविधियां निरर्थक हैं या किन गतिविधियों में आप जरूरत से ज्यादा समय दे रहे हैं, जिन्हें छोड़कर या जिनमें कटौती करके आप अपना समय खाली कर सकते हैं। गहराई से सोचे दोस्तों, क्योंकि अपने समय को खाली किए बिना आप गतिविधियां शुरू नहीं कर सकते। अगले सिद्धांत में हम आर्थिक लक्ष्य तय करेंगे जिन्हें हासिल करने के लिए हमें अतिरिक्त समय की जरूरत होगी, लेकिन आपको अतिरिक्त समय तभी मिल सकता है जब आप कुछ पुरानी गतिविधियों को छोड़ने का संकल्प करके अपना समय खाली कर लें। विश्लेषण करते समय लाल पेन से उन विवरणों पर गोला लगा लें जो आपको अपनी प्रगति के लिए महत्वहीन लगते हैं, जैसे टीवी देखना या मोबाइल फोन पर लंबी बातचीत करना या दोस्तों के साथ पार्टियों में जाना। यदि आप पूरी गंभीरता से विश्लेषण करेंगे तो आपको अपने समय आवंटन में कई सुराख दिख जाएंगे। इस तरह आप चुटकियों में ही अपने कई घंटे खाली कर लेंगे, जिन्हें आप अनुत्पादक कामों से निकालकर उपयोगी कार्यों में लगा सकते हैं। जो लोग अपने समय का सबसे बुरा उपयोग करते हैं, वही सबसे पहले इसकी कमी का रोना रोते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर लॉग बुक रखने से पहले कोई आपसे पूछता कि आप कितना समय बर्बाद करते हैं, तो आप तैश में आकर जवाब देते, मैं तो जरा भी समय बर्बाद नहीं करती। यह इंसान का स्वभाव होता है। वह यह मानता है कि वह जो कर रहा है सही कर रहा है। इसका मूल कारण यह है कि वह जानता ही नहीं है फ्रेंड्स कि वह कुछ गलत कर रहा है। अगर उसे मालूम होता ना
कि वह कोई गलत चीज कर रहा है तो वह उसे करता ही नहीं। समय प्रबंधन के संदर्भ में दरअसल दोष आपका नहीं है फ्रेंड्स। वास्तव में आपको तो यह एहसास ही नहीं है कि आपका कितना समय अनावश्यक रूप से खर्च हो रहा है और कहां हो रहा है। यह एहसास तो लॉग बुक रखने के बाद ही होता है। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का पहला सिद्धांत है लॉग बुक रखें। और फ्रेंड्स, अगली वीडियो में हम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का दूसरा सिद्धांत डिस्कस करेंगे, जो कि आर्थिक लक्ष्य बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।